श्री कृष्ण और राधा का वाकई में विवाह हुआ था? क्या सच में राधा रानी और कृष्ण ने विवाह किया था? तो कहाँ किया था, कैसे किया था और क्या क्या हुआ था? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं छाया कृपालु प्रेमदासी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो ये दृश्य आप देख रहे हैं ये फुलेरा दूज का है। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने फुलेरा दूज में अपने कान्हा जी और किशोरी जी के विवाह को कैसे संपन्न किया, और इस विषय में चर्चा भी करूंगी कि फुलेरा दूज कैसे होता है, कैसे मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है। क्या ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, मगर ब्रज के भांडी वन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा के बिना कृष्ण। कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता है वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रज का हर कोना आज भी राधे और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखे हुए है। कहते हैं किसी कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था कि फिर दोनों का मिलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र है। ब्रज में ही भांडिर वन नाम की एक जगह है, इस बात की गवाह है कि कृष्ण और राधे का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मात तहसील में स्थित भांडिर वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं, बल्कि कृष्ण और राधा दुल्हा दुल्हन के वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम बताएंगे कि क्या श्री कृष्ण और राधा का वाकई में विवाह हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गायें चराने के लिए साथ ले गए थे। गायें चर रही थी और नंद बाबा थक गए थे, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा उसे सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपने गांव को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोद से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगतगुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और अग्नि कुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपने बाल्यावस्था में वापस आ गए। अब मैं फुलेरा दूज की एक प्यारी सी कहानी बताती हूँ। फागुन द्वितीया को मनाए जाने वाला फुलेरा दूज पर्व होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ब्रजभूमि के कृष्ण मंदिरों में इस त्यौहार का बहुत अधिक महत्व है। फुलेरा दूज की पौराणिक कथा भी है।
उस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधा जी से मिलने वृंदावन नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर गोपियाँ भी श्री कृष्ण से रूठ गई थीं। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही श्री कृष्ण के साथ किया। यह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपियाँ और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी। इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज का उत्सव उत्तर भारत के गांवों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को फूलों से रंगोली बनाकर श्री राधा कृष्ण का विशेष रूप से फूलों से श्रृंगार कर उनका पूजन किया जाता है। कई लोग उनकी विवाह एनिवर्सरी भी मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे कन्हैया जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।